हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्टी के बाद तन्वी ने अंतरा को होटल सहारा छोड़ा था और तब उसे एक मैसेज आया और पता चला कि उसके पापा की कंपनी को एक ज़मीन काफ़ी समय से चाहिए थी, जो अभी आधे दाम में मिल गई थी। उसकी वजह से तन्वी काफ़ी खुश हो गई थी और उसने अंतरा से कहा था कि अब उसकी पॉकेट मनी बढ़ने वाली है, इसके लिए वह उसे पार्टी देगी। उसके बाद अंतरा ने फिर से मिस्टर सैडो के साथ रात बिताई थी। अगली सुबह तन्वी ने अंतरा को कॉल करके कहा था कि वह उसे लेने आ रही है और उसे ब्रेकफास्ट पार्टी दे रही है। रेस्टोरेंट में खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बच गया था, जिसे पैक करवाने का बोलकर तन्वी अंतरा को यह बोलकर गई थी कि वह थोड़ी देर में लौटेगी। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर रुद्र आया था। उसने अंतरा से कहा, अंतरा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। यह सुनकर अंतरा ने अपना फ़ोन रखा और खड़ी होकर रुद्र से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस डाइवोर्स का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि तुमसे पीछा छूटे। यह सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया है अंतरा, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा हूँ। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, तो मुझसे डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन क्यों करवाया? यह सुनकर अब हैरान होने की रुद्र की बारी थी। उसने अंतरा से पूछा कि मैंने कब करवाया? तो अंतरा ने चिढ़ते हुए कहा कि तुम यह कहना चाहते हो कि तुमने गायत्री को बोलकर डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करने मुझे घर नहीं बुलाया था? फिर तो अगले महीने तुम शादी भी नहीं कर रहे होंगे, जिसका मैंने इनविटेशन कार्ड भी देखा था, है ना? अंतरा की बात सुनकर रुद्र चौंक गया और उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मैंने गायत्री को कोई एग्रीमेंट साइन करवाने नहीं कहा था, ना ही कोई वेडिंग इनविटेशन तैयार हुआ है। अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि छोड़ो मुझे। जवाब में रुद्र ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा। क्या वह आदमी तुम्हें यहाँ लाया है? उसके साथ अभी के अभी ब्रेकअप कर लो। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा, रुद्र, तुम पागल हो क्या? पहले तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, अब कह रहे हो कि नहीं चाहिए। यह सब तुम्हारे लिए कोई खेल है क्या? यह बोलते हुए अंतरा की आवाज़ ऊंची हो गई थी। इतनी सुबह रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर्स नहीं थे, सिर्फ स्टाफ था। फिर भी रुद्र को अपनी इज्जत की पड़ी थी, इसलिए उसने फैमिली रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंतरा, अंदर चलकर बात करते हैं। अंतरा ने उसे कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी रुद्र, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। यह सुनकर रुद्र ने ताना मारते हुए अंतरा से कहा कि हमें अलग हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी तुम में कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई? कौन है वह आदमी जिसने तुम पर इतना जादू कर दिया है? इसके जवाब में अंतरा ने रुद्र से कहा कि वह कौन है यह पूछने का तुम्हें अब कोई हक नहीं है। इतनी देर से दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, यह देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर उन दोनों के पास आया और रुद्र से पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, एनी प्रॉब्लम? यह सुनकर रुद्र ने मैनेजर को जवाब देते हुए कहा कि यह मेरी बीवी है और हम पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं। आपकी ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे, थैंक यू। मैनेजर रुद्र को जवाब देना चाहता था, लेकिन रुद्र उसके रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाया और वहाँ से जाने लगा। तब अंतरा ने आवाज़ लगाई और कहा कि नहीं, यह मेरा पति नहीं है, आप प्लीज़ पुलिस को बुलाओ। यह सुनकर रुद्र को गुस्सा आया और उसने कहा कि अंतरा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। जवाब में अंतरा ने कहा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखना, छोड़ो मुझे। उसी वक्त गायत्री, जो कि अपना मेकअप ठीक करने वॉशरूम गई थी, उसने दूर से देखा कि रुद्र किसी औरत का हाथ पकड़कर खड़ा है। यह देखकर वह चौंक गई और तुरंत रुद्र का नाम पुकारते हुए उन दोनों की तरफ भागी। अंतरा ने गायत्री को आते हुए देख रुद्र से कहा कि तुम्हारी औरत आ गई है, अब उसका हाथ पकड़ो।
गायत्री को देखकर ना चाहते हुए भी रुद्र को अंतरा का हाथ छोड़ना पड़ा। नजदीक आते ही गायत्री अंतरा को देखकर हैरान हो गई। अंतरा ने अपना हाथ रगड़ते हुए गायत्री से कहा कि अपने होने वाले पति को अपने पल्लू से बांध कर रखा करो, वरना मैं उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगी। यह सुनकर गायत्री अंतरा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी, लेकिन रुद्र की वजह से वह चुप रही, क्योंकि जब से रुद्र ने उसे पिछली रात बिना मेकअप के देखा था, तब से वह उससे दूर दूर रहने लगा था। वह उसे लुभाने की हर कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने प्यार से अंतरा को कहा कि अंतरा, तुम गलत समझ रही हो, तुम दोनों 4 साल से पति पत्नी हो। उसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वह बस यह जानना चाहता था कि तुम कोई तकलीफ में तो नहीं हो, है ना रुद्र? यह कहकर गायत्री ने रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन रुद्र ने गायत्री को नज़रअंदाज किया और चिढ़ते हुए रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकल गया। रुद्र के जाते ही गायत्री अपने असली रूप में आ गई और उसने अंतरा को ताना मारते हुए कहा कि डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी तुम रुद्र के पीछे क्यों पड़ी हो? उसके लिए सुबह सुबह यहाँ पर भी आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रुद्र तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। यह सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आई थी, और दूसरी बात यह है कि मुझे रुद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानबूझकर रुद्र से मिलने यहाँ आई थी, वरना ऐसे हाई क्लास रेस्टोरेंट की चाय का बिल चुकाने के भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। अंतरा को गायत्री के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी थी, इसलिए उसने गायत्री से कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मुझे ना रुद्र से कोई वास्ता रखना है, ना ही तुमसे। यह सुनकर गायत्री ने ताना मारते हुए कहा कि हम दोनों से वास्ता रखने के लिए एक स्टेटस चाहिए, जो तेरे जैसी 12वीं पास का तो कभी नहीं हो सकता। और बाय द वे, तो मैं यह बता दूं कि रुद्र मुझे अक्सर इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लाता है। तुम्हें कितनी बार यहाँ लाया था? यह सुनकर अंतरा समझ गई कि गायत्री उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रही है। उसे कोई जवाब नहीं देना था, लेकिन तब तक तन्वी वापस आ चुकी थी और उसने सारा मामला देख लिया था। तन्वी ने गायत्री से कहा कि तेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ? आखिर में तो तुझे किसी की रखैल ही बनना पड़ा ना। यह सुनकर गायत्री को गुस्सा आया और उसने तन्वी से कहा, तूने मुझे रखैल कहा? जवाब में तन्वी ने हंसते हुए कहा कि और नहीं तो क्या, जो औरत एक शादीशुदा आदमी के साथ बिना शादी के रहे, उसे और क्या बोलते हैं? इतना बोलकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि चल, ऐसी गिरी हुई औरत से बात करके अपना ही मुंह गंदा होगा। इतना बोलकर उसने अंतरा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगी, और आखिर में उसने गायत्री से कहा कि और हाँ, तुम पहले जाकर अपने उस गधे रुद्र को पकड़ो, क्योंकि यहाँ का बिल भरने की तुम्हारी खुद की तो औकात है नहीं। यह बोलकर वह अंतरा को लेकर वहां से निकल गई। बाहर निकलकर दोनों गाड़ी में बैठे और तन्वी ने इग्निशन ऑन करते हुए कहा कि इस कमीनी को हमेशा ऐसे ही इसकी औकात याद दिलाती रहनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने वहां से गाड़ी निकाली। अंतरा ने तन्वी से कहा कि सॉरी यार, मुझे नहीं पता था यह दोनों यहाँ मिलेंगे। बेकार में तेरा भी सुबह सुबह मूड खराब हो गया। जवाब में तन्वी ने अंतरा से कहा कि टेंशन मत ले, मेरा कोई मूड खराब नहीं हुआ है। मुझे पता था कि रुद्र गायत्री को हमेशा यहाँ लेकर आता है, इसलिए मैंने तो सिर्फ चांस लिया था। मुझे नहीं पता था यह लोग सच में मिल जाएंगे। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने तन्वी से पूछा कि मतलब तू जानबूझकर मुझे यहाँ लाई थी? इसका जवाब देते हुए तन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू बहुत सीधी है। वह हमेशा तुझे ताने मारती है और तू उसे कुछ जवाब नहीं देती, इसलिए मुझे ऐसा मौका चाहिए था कि मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। यह सुनकर अंतरा ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा कि अब निकाल ली तूने अपनी भड़ास? तन्वी ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है जब खाना पार्सल हो रहा था तब मैं उठकर कहाँ गई थी? जवाब में अंतरा ने कहा कि वॉशरूम गई होगी। तन्वी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं,
मैंने उन दोनों को फैमिली रूम में बैठे देख लिया था, इसलिए मैंने हमारा बिल रुद्र के अकाउंट में डाल दिया। वह तो चला गया था, इसलिए अब गायत्री को बिल पे करना पड़ेगा। काश मैं वहां रुक पाती तो गायत्री का चेहरा देखकर जो सुकून मिलता। हा हा हा। तन्वी की बात सुनकर अंतरा हंस पड़ी और कहा कि तभी मैं सोचूं कि 2 लोगों के लिए तूने 20 लोगों का खाना क्यों मंगवाया था। तूने उसे फंसाने का प्लान पहले से कर लिया था। यह सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि इसमें फंसाने वाली क्या बात है। इंग्लिश की एक कहावत तूने सुनी होगी, हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आज मैंने उसे उसी की कड़वी दवाई पिलाई। वह हमेशा सबको अपनी साजिश का शिकार बनाती है। आज वह खुद एक साजिश का शिकार हो गई। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। तभी तन्वी का फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाकर बात की और फिर फ़ोन रखकर अंतरा से कहा कि ले हो गया तेरा काम। पापा का फ़ोन था, मैंने उन्हें बताया था कि तुझे काम की ज़रूरत है। उन्होंने अभी फ़ोन पर कहा कि कहीं पर मेकअप आर्टिस्ट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, करेगी। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है। तन्वी ने अंतरा को डिटेल्स बताते हुए कहा कि कोई कंपनी की कार लॉन्च का इवेंट है जिसमें मॉडल्स को मेकअप करना है। एक दिन के तुझे 15,000 रुपये देंगे, चलेगा। यह सुनकर अंतरा ने सोचा कि 15,000 में कम से कम उसके मामा का हॉस्पिटल का कुछ तो खर्चा निकल जाएगा, जिससे उसे मिस्टर शैडो के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यह सोचकर अंतरा ने उत्साहित होते हुए कहा कि बिल्कुल चलेगा, थैंक्स यार। यह सुनकर तन्वी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कि फिर से थैंक्स बोला तूने। इसके जवाब में अंतरा ने हंसते हुए सॉरी कहा। तन्वी ने अंतरा से कहा कि मैं तुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजती हूँ, तू जाकर मिल ले। मैं तेरे साथ आती, पर मुझे अभी 1-2 दिन कुछ काम है। यह सुनकर अंतरा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गायत्री के हाथ में 28,000 का बिल रखा गया था। गायत्री ने हैरान होते हुए वेटर से कहा कि हमने तो सैंडविच, सैलेड और एवोकाडो मिल्क शेक सिर्फ 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। यह बाकी सब डिशेस हमारे बिल में क्यों ऐड की हैं। इसके जवाब में वेटर ने कहा कि मैम, वह 2 लेडी थी, उनका भी बिल आपके बिल में ऐड किया हुआ है। यह सुनकर गायत्री गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा कि क्या, किससे पूछकर तुम लोगों ने उनका बिल हमारे बिल में ऐड किया। वेटर ने जवाब देते हुए कहा कि मैम, मिस्टर रुद्र आहूजा ने ही हमारे मैनेजर को बताया था कि उनमें से एक उनकी वाइफ है और दोनों लेडी ने ही उनका बिल अमाउंट मिस्टर रुद्र आहूजा के बिल में ऐड करने बोला था। अब मिस्टर आहूजा की वाइफ को हम कैसे मना कर सकते हैं। इतना कहकर उसने आगे गायत्री से कहा कि मिस्टर आहूजा तो चले गए हैं, तो अब आपको ही बिल पे करना पड़ेगा, आप उनकी सेक्रेटरी होंगी ना। यह सुनकर गायत्री आग बबूला हो गई और अपने वॉलेट से डेबिट कार्ड निकाल कर वेटर को देते हुए कहा कि हाँ, तुमने एकदम ठीक समझा। बिल पे करने के बाद गायत्री गुस्से से तिल मिलाती हुई रेस्टोरेंट के बाहर आई और कुछ सोचने के बाद उसने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। सामने से कॉल उठते ही गायत्री ने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जल्दी से मुंबई आ जाओ। यह बोलने के बाद गायत्री जवाब सुनती रही। फिर उसने कहा कि लेकिन माँ। वह आगे कुछ कहे उससे पहले उसकी माँ ने उसे कुछ समझाया। आखिर में गायत्री ने ठीक है बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट किया। इस तरफ होटल सहारा के रूम नंबर 607 में कदम रखते ही अंतरा को मिस्टर शैडो का कॉल आया और उसने अंतरा से पूछा कि क्या आज तुमने अपनी पूरी भड़ास निकाली। यह सुनकर अंतरा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसे अब आदत पड़ गई थी कि उसके साथ जो भी होता था वह मिस्टर शैडो को उसके बिना बताए ही पता चल जाता था। उसने मिस्टर शैडो से कहा कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अब आगे से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तन्वी सही कहती है, मुझे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो मुझे परेशान करे, मुझे उसे करारा जवाब देना पड़ेगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम जो चाहो वह कर सकती हो, तुम्हें मेरे रहते किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी और फिर उसने कहा कि अच्छा, आज रात फिश बनाऊं। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि नहीं, सी फूड प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम कर सकता है,
यह सुनकर अंतरा शर्मा गई और फिर उसने पूछा कि तो और क्या बनाऊं, आप बताओ। उसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, चलेगा। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि क्या आप ऑफिस में हो। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो को पूछा कि मेरे साथ बातें करने से कहीं आपका काम डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। जवाब में मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि मुझे अपने काम के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, आज सुबह भी तुम जल्दी उठी थी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए वरना तुम थक जाओगी। यह सुनकर अंतरा को अच्छा लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि ठीक है, फिर मैं रात को जल्दी आ जाऊँगा और आज जल्दी शुरुआत कर देंगे। उसके यह कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मिस्टर शैडो अपना फ़ोन साइड पर रखने जा रहा था, तब अंतरा का कॉल आया और उसने कहा कि वह शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, शायद इसलिए फ़ोन कट गया था। इतना सुनकर मिस्टर शैडो को हंसी आ गई, क्योंकि उसे पता था कि अंतरा को उसकी बातों से शर्म आ रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर फ़ोन काट दिया था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि मैं तो इस नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी को खरीदने वाला था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। मिस्टर शैडो जैसा और कोई नहीं था जो उसे बस कुछ शब्द बोलकर हंसा सके। दोनों में और कुछ देर तक बातें चलीं। उसके बाद अंतरा ने अपने मामा के लिए खाना बनाया। दोपहर में हॉस्पिटल जाकर मामा को खाना खिलाया और उसके बाद हॉस्पिटल का थोड़ा पेमेंट करना बाकी था, वह किया। एक झटके में 30,000 रुपये चले जाने से अंतरा को ख्याल आया कि अब उसे जल्द से जल्द कमाना शुरू करना पड़ेगा। वापस होटल आकर उसने वो फ़ोन नंबर पर कॉल किया जो तन्वी ने उसे मेकअप आर्टिस्ट के काम के लिए भेजा था। विनोद शर्मा नाम के आदमी से उसकी बात हुई। उसने भी अंतरा को प्रोजेक्ट के बारे में वही सारी बातें बताई जो उसे तन्वी ने बताई थी और उसे कहा गया कि संडे के दिन इवेंट रहेगा। अंतरा अपना काम अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन उसने लंबे समय से मेकअप का काम नहीं किया था, इसलिए एक तरह से उसके लिए नई शुरुआत थी। अंतरा ने यूट्यूब पर मेकअप के वीडियोस देखना शुरू किया। शाम तक उसने अलग अलग चैनल्स के काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए। उसके बाद अंतरा ने खाना बनाया। मिस्टर शैडो के आने के बाद जब दोनों खाना खा रहे थे, तब अंतरा ने उस इवेंट और मेकअप आर्टिस्ट के काम के बारे में मिस्टर शैडो को बताया। मिस्टर शैडो ने अंतरा को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम्हें अपनी करियर बनाने की पूरी आज़ादी है। तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट का काम करना है तो शौक से करो। अगर तुम्हें काम करने से खुशी मिलती है तो पैसा मिले ना मिले उसकी फ़िक्र मत करना। उसके बाद जाहिर सी बात थी कि अंतरा के लिए फिर से एक थकावट भरी रात गुजरी थी। संडे तक अंतरा का रूटीन फिक्स हो गया था। हर रोज़ सुबह उठकर वह मिस्टर शैडो के कपड़े धोकर सुखाती, उसके बाद खाना बनाती और फिर हॉस्पिटल अपने मामा को खाना देकर आती। सिर्फ दोपहर में उसके पास अपने लिए वक्त रहता, जिसमें वह यूट्यूब पर मेकअप के ट्यूटोरियल्स देखती और उसके बाद शाम को फिर से खाना बनाकर मिस्टर शैडो का इंतज़ार करती। ऐसे ही संडे आ गया। अंतरा इवेंट के वेन्यू पर टाइम से पहुंच गई। अंदर जाने के बाद अंतरा ने इधर उधर देखा। सामने एक कैबिन थी जहां पर शायद कोई मीटिंग चल रही थी। अंतरा ने अपना फ़ोन निकाला और विनोद शर्मा का नंबर ढूंढने लगी जिससे उसकी बात हुई थी। तब तक सामने वाली कैबिन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक जवान आदमी काले रंग का सूट पहने बाहर आया। उसने अंतरा को देखकर कहा कि तुम लोग अपना काम छोड़कर बाकी सब कुछ कर लेना, कब से यहाँ पर कॉफ़ी मांगी थी, क्यों नहीं आई। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। दरअसल उसने आज मिस्टर शैडो के दिए हुए नए कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि वह सारे सफ़ेद रंग के थे। इसलिए उसे ऐसा लगा कि अगर मेकअप करते करते उसमें दाग लग गया तो वह उसे साफ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए वह अपने पुराने कपड़े पहन कर आई थी। शायद इसलिए वह आदमी ने उसे कोई और समझ लिया होगा। अंतरा ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा कि एक्सक्यूज़ मी, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ,
मेरी मैनेजर विनोद शर्मा जी से बात हुई थी। यह सुनकर वह आदमी दंग रह गया। उसके मुंह से अपने ही आप निकल गया, तुम मेकअप आर्टिस्ट हो? यह कहकर उसने अंतरा को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें हायर किया है। तुम खुद को तो ठीक से तैयार नहीं कर सकती, तो दूसरों को क्या करोगी? उसकी बातों में घमंड साफ झलक रहा था। अंतरा कुछ कहने जा रही थी, तब एक 45 साल के आसपास की उम्र का आदमी भी सामने वाले कैबिन से भागते हुए उन दोनों के पास आया और उसने उस जवान आदमी से कहा कि मलिक सर, यह अंतरा है, मेकअप आर्टिस्ट। कश्यप जी ने इसे रिकमेंड किया है। दरअसल यह आज पहली बार यहाँ आई है, इसलिए आपके रूल्स इसे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे सब कुछ समझा देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। यह सुनकर मलिक ने कहा कि देख लो शर्मा जी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ और मॉडल्स अच्छी नहीं दिखी तो मैं आपको पकड़ूंगा। यह सुनकर शर्मा ने मलिक को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं पर्सनली इनके काम पर नज़र रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इतना कहकर शर्मा अंतरा को मलिक से दूर लेकर गया और चैन की सांस लेते हुए उसने अंतरा से कहा कि हाय अंतरा, मैं विनोद शर्मा। दरअसल मलिक सर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऊपर से आज उनका मूड भी खराब है। तुम्हारी उनसे गलत वक्त पर मुलाकात हो गई। खैर, मैंने तुम्हें फ़ोन पर जो बताया था वह सब याद है ना? यह सुनकर अंतरा ने शर्मा को जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, मॉडल्स का मेकअप ज़्यादा भड़कीला नहीं होना चाहिए और हेयर स्टाइल एकदम स्टाइलिस्ट होना चाहिए। यह सुनकर शर्मा ने कहा एकदम ठीक, और हाँ, अगर अगली बार अगर तुम मलिक सर के लिए काम करो तो थोड़ा तैयार होकर आना। उन्हें बिना मेकअप की औरतें पसंद नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप करने वाली औरतें भी पसंद नहीं हैं। यह सुनकर अंतरा मलिक की पसंद के बारे में कंफ्यूज हो गई। शर्मा ने आगे अंतरा से कहा कि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं हैं और ऐसा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया। अभी चलो, मैं तुम्हें मेकअप रूम लेकर चलता हूँ। शो शुरू होने का टाइम 10 बजे का है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। मेकअप रूम में पहुंचते ही अंतरा ने देखा कि वहां पर लगभग 15 से 20 मॉडल्स थी। कोई अपने कॉस्ट्यूम ट्राई कर रही थी, कोई कान में एयरपोड्स लगाकर गाने सुन रही थी, तो कोई इंस्टाग्राम रील बना रही थी। ऊपर से कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट का स्टाफ भी अंदर बाहर जा रहा था। एक रूम में इतने सारे लोग आ जा रहे थे, यह देखकर अंतरा को समझ आ गया कि जितना उसे लग रहा था आज का दिन उतना आसान नहीं होने वाला, और इतनी सारी मॉडल्स को 10 बजे तक कैसे तैयार करेगी, उसकी उसे फिक्र होने लगी। मलिक सर, आप यहाँ आने की क्यों तकलीफ़ ले रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ना। शर्मा जी की चापलूस आवाज़ से अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा कि वह घमंडी मलिक उसकी बगल में खड़ा था और ऐसे जता रहा था जैसे वह भगवान हो। जो भी हो, लेकिन आज वह अंतरा का बॉस था, वही उसे पेमेंट देने वाला था, इसलिए अंतरा को बस अपना काम करना था और पैसे लेकर वहाँ से निकलना था। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे मलिक नाराज़ हो। वह चुपचाप मलिक और शर्मा जी के पीछे चलने लगी। शर्मा ने मलिक से कहा कि मैं बस अंतरा को मॉडल्स रेडी करने के लिए डेडलाइंस वगैरह समझा रहा था। मैं यहाँ सब देख लूँगा सर, आज का शो बेस्ट रहेगा, आप फिक्र मत कीजिए और आराम से बैठिए। यह सुनकर मिस्टर मलिक ने शर्मा के पीछे छिप रही अंतरा के सामने देखकर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि आराम करूं? जब ऐसी बहन जी मेरी मॉडल्स का मेकअप करने वाली हो तो मैं बेफिक्र होकर आराम कैसे कर सकता हूं? मलिक की बात सुनकर शर्मा ने कहा कि सर, मैं आपका कंसर्न समझता हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर रहकर हर एक मॉडल का मेकअप देखूंगा। यह सुनकर मलिक ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देखूंगा। इतना कहकर शर्मा को हटाकर मलिक अंतरा के सामने खड़ा हो गया। मलिक लंबा चौड़ा आदमी था। अंतरा को अनुभूति हो रही थी कि मलिक सबको बहुत परेशान करता होगा। अंतरा को अजनबियों के इतना नज़दीक रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वह एक कदम पीछे हट गई। मलिक ने अंतरा से पूछा, अंतरा राइट? जवाब में अंतरा ने कहा जी। मलिक ने अंतरा से कहा कि
मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ ड्रेसिंग सेंस नहीं है, लेकिन तुम में तो बेसिक एटिक्वेटीज भी नहीं है। तुम्हें यह भी नहीं पता है कि जब तुम प्रोफेशनली किसी से पहली बार मिलो तो अपना पूरा नाम बताना चाहिए। हम अभी 10 मिनट के अंदर दूसरी बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता। मलिक ने अंतरा को घूरते हुए यह कहा। अंतरा नर्वस हो गई। उसे एहसास हुआ कि मलिक की बात तो सही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो मलिक सर, मेरा नाम अंतरा आहूजा है। अंतरा ने अपने सरनेम आहूजा ही बताई, क्योंकि अब तक उसका डाइवोर्स नहीं हुआ था। उसके बाद मलिक ने अंतरा से पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? यह सुनकर अंतरा और नर्वस हो गई। वह पिछले 4 सालों से आहूजा निवास के घर के काम करने में इतनी व्यस्त थी, उसे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है यह भी पता नहीं होता था। तो मलिक कौन है यह कहाँ से पता चलता? अंतरा कुछ कहे उससे पहले शर्मा ने अंतरा को शर्मिंदा होते हुए बचा लिया और कहा कि मलिक सर कार डिज़ाइनिंग फील्ड में बहुत फेमस हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सर का नाम जाना माना है। यह तो आपको पता ही है ना अंतरा? शर्मा ने बनावटी हंसी के साथ कहा। तो अंतरा ने कहा, बिल्कुल। शर्मा की बात खत्म होते ही मलिक ने उसे घूरा, जिससे उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शर्मा जी की बात सुनकर अंतरा ने सोचा कि अच्छा, यह मलिक इतना फेमस है, इसलिए इतना घमंडी है। मलिक ने अंतरा से पूछा कि अगर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब पता है तो मेरा पूरा नाम तो पता ही होगा ना? तो बताओ मेरा पूरा नाम। यह सुनकर अंतरा स्तब्ध रह गई। पूरे मेकअप रूम में एकदम शांति छा गई। सब लोग अंतरा की तरफ देख रहे थे। मलिक ने आगे अंतरा से कहा कि अगर तुम मेरा नाम भी नहीं जानती तो मैं तुम्हें कैसे अपने यहाँ काम पर रख सकता हूँ? अंतरा तो मलिक का पूरा नाम नहीं जानती थी, तो अब क्या जवाब देगी वो? अंतरा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि सॉरी, मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका पूरा नाम जानने या ना जानने से मेरे मेकअप के काम में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यह सुनकर मलिक ने अंतरा का उपहास करते हुए कहा कि अगर तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता तो मेरी मेकअप की रिक्वायरमेंट्स कैसे पता होंगी? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए पहले से पता कर लेना चाहिए था? आखिरकार तुम्हें पेमेंट तो मैं ही देने वाला हूँ। यह सुनकर अंतरा ने विनोद के सामने देखकर कहा, शर्मा जी, क्या आप मलिक सर का पूरा नाम बता सकते हैं? अंतरा का सवाल सुनकर विनोद ने मलिक के सामने देखा। मलिक ने अपना सर हिलाकर उसे बताने की इजाज़त दी। विनोद ने अंतरा को बताया कि मलिक सर का पूरा नाम ऋषभ मलिक है। वह दुनिया के जाने माने कार डिज़ाइनर में से एक हैं। आज के इवेंट में उनकी पर्सनल डिज़ाइंस का एग्जीबिशन और उनकी खुद की ब्रांड का लॉन्च दोनों साथ में होने वाला है। यह इवेंट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वह सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्हें छोटी गलती भी मंजूर नहीं है। विनोद की बात सुनकर अंतरा ने मन में बड़बड़ाया कि हाँ, वह तो देख ही रही हूँ। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि अब तुम्हें समझ आया? जवाब में अंतरा ने कहा कि जी सर, समझ आया। आगे ऋषभ ने कहा कि कश्यप जी ने भले ही रिकमेंड किया हो, लेकिन यह इवेंट मेरा है, इसलिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न या सवाल है तो अभी पूछ लो, क्योंकि हर चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए। इतना बोलकर ऋषभ मलिक ने शर्मा की तरफ देखकर कहा कि और तुमसे तो मैं इवेंट ख़त्म होने के बाद में बात करता हूँ शर्मा। किसी को भी काम पर बुला लेते हो। अब लुक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देख लो, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराकर ऋषभ से कहा कि सर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में अगर शर्मा जी को सब पता है तो उन्हीं से मेकअप करवा लो, मेरी क्या ज़रूरत है? यह सुनकर ऋषभ का जबड़ा सख्त हो गया। अंतरा ने आगे ऋषभ से पूछा कि और सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे अलावा आपके पास आज यहाँ कोई दूसरा मेकअप आर्टिस्ट है? यह सुनकर ऋषभ ने अपने बाहें सिकोड़ते हुए पूछा कि तुम कहना क्या चाहती हो? अंतरा ने कहा कि मैं बस यह कहना चाहती हूँ
कि अगर मैं अकेली इस इवेंट की मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो किसका क्या मेकअप करना है, क्या हेयर स्टाइल रखनी है, यह सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी। अंतरा की बात में ना घमंड था और ना ही विनम्रता थी। अंतरा ने अपना पतला हाथ उठाकर घड़ी में देखते हुए आगे ऋषभ से कहा कि इवेंट शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर आप मुझसे काम नहीं करवाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी निकल जाऊंगी। उसके बाद आप ऐसा मेकअप आर्टिस्ट ढूंढ लेना जिसे आपका नाम और रिक्वायरमेंट्स पता हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मेकअप करूं तो फिर आपको लुक की नहीं बल्कि वक्त पर मॉडल्स तैयार हो पाएंगी या नहीं इसकी फिक्र होनी चाहिए। अंतरा की बातें सुनकर सब हैरान हो गए। विनोद शर्मा ने अंतरा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा कि मलिक सर के साथ ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुमसे पहले 10 मेकअप आर्टिस्ट को काम से निकाल चुके हैं। यह सुनकर अंतरा ने विनोद को जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। इतना कहकर अंतरा ने ऋषभ के सामने देखा और कहा कि वक्त बीतता जा रहा है सर, आप जल्दी से फैसला कीजिए क्या करना है। यह सुनकर ऋषभ गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसके हाथों की नसें फूल गई थी। अभी वह मजबूर था, इसलिए उसके पास अंतरा से ही काम करवाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ऋषभ ने अंतरा से कहा कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से काम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी किसी गलती की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ तो फिर मैं कश्यप जी की भी शर्म नहीं रखूंगा और तुम पर कंपनसेशन के लिए दावा करूंगा। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। उसके बाद ऋषभ अंतरा की तरफ एक कदम आगे बढ़ा और आगे गया और कहा कि अंतरा आहूजा, तुम्हें तो मैं याद रखूंगा। यह सुनकर अंतरा समझ गई कि ऋषभ के चेहरे पर गुस्से वाली मुस्कान थी। अंतरा ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा कि आपके जैसा बड़ा कार डिजाइनर मेरे जैसी छोटी मेकअप आर्टिस्ट को याद रखे, यह मेरी खुशकिस्मती है। यह सुनकर ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और सबसे कहा लेट्स बिगिन। इतना बोलकर ऋषभ वहां से कॉस्ट्यूम्स देखने चला गया। अंतरा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे खुद समझ नहीं आया था कि उसने आज अचानक अपना धैर्य कैसे खो दिया, क्योंकि पिछले 4 साल उसने हर एक दिन अपनी सास के अत्याचारों में गुजारा था, तो आज वह ऋषभ मलिक को क्यों झेल नहीं पाई। शायद मिस्टर शैडो ने उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दे दिया होगा। उसके बाद उसे एक दूसरा ख्याल आया कि उसके साथ चाहे जो भी हो उसकी उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से कश्यप अंकल का नाम नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे यह काम मिला था। वह यह सोच रही थी, तब विनोद शर्मा ने उसके पास आकर कहा कि अंतरा, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं ऋषभ मलिक के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक किसी को उनको उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। आपको अपने काम पर जो कॉन्फिडेंस है, यह देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रही होंगी। यह सुनकर अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी शर्मा जी, मैं आज पहली बार यह काम करने जा रही हूँ। अंतरा की बात सुनकर विनोद के होश उड़ गए और उसने कहा क्या आप। वह आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था, कहीं ऋषभ उसके चेहरे पर हैरानी देख न ले, इसलिए उसने अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए, लेकिन मन में बड़बड़ाया कि यह कश्यप जी आज मेरी नौकरी खा जाएंगे। विनोद ने देखा था कि पिछले 1 महीने में लगभग 10 अनुभवी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को ऋषभ मना कर चुका था। जैसे कि वह कोई सैलून या ब्यूटी पार्लर वाले हों, तो उनके सामने यह सिंपल बहन जी दिखने वाली लड़की तो कुछ भी नहीं थी। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली। विनोद शर्मा ऊपर से नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह कांप रहा था। उसने अपनी नौकरी ना जाए उसके लिए मन्नतें मांगना शुरू कर दिया था। ऋषभ मलिक खुद वहां पर खड़ा था, इसलिए सब अपना काम जल्दी से कर रहे थे। काम की बातों के अलावा किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंतरा ने आईने के नीचे की सेल्फ पर मेकअप की कलर पैलेट्स और बाकी सब सामान बिछा कर रखा हुआ था।
सारी मॉडल्स लाइन से खड़ी थी और एक के बाद एक आईने के सामने की कुर्सी पर बैठकर मेकअप करवा रही थी। अपना काम करते करते भी अंतरा को पता था कि ऋषभ का ध्यान उसके मेकअप पर था। जिस तरह से ऋषभ उसे घूर रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि वह बस इंतज़ार में था कि कब मेकअप 19-20 हो और वह अंतरा को पकड़कर बाहर फेंक दे। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली एक दूसरे पर घिसी। लगभग ज़्यादातर मॉडल्स की स्किन साफ और गोरी थी, इसलिए अंतरा के हिसाब से उनको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी। पिछले दिनों अंतरा ने वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ सीखा था और खुद पर भी मेकअप की प्रैक्टिस की थी। ऊपर से उसका पहले का मेकअप आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस तो था ही, इसलिए हल्का मेकअप आसानी से और जल्दी हो रहा था। अंतरा ने आइवरी फाउंडेशन इस्तेमाल किया, जिससे इवेंट के वक्त इतनी रोशनी में भी उनकी स्किन साफ दिखे। उसने आंखों पर ज़्यादा मेकअप नहीं किया और नकली आई लैसेस के बदले मस्कारा इस्तेमाल किया और आखिर में होंठ पर लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई। और फिर जब हेयर स्टाइल करने का टाइम आया, तब अंतरा ने रुक कर थोड़ा सोचा। मॉडल्स के बालों की लंबाई जांची और ज़्यादा कुछ न करते हुए सिंपल तरीके से बाल बनाए और जिसे ज़रूरत थी उनके बालों में हेयर पिन लगाई। एक आखिरी बची हुई मॉडल के बाल बनाने के बाद अंतरा ने घड़ी देखी, तब उसमें ठीक 10 बज रहे थे। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि पिछले 1 घंटे में उसने सारी मॉडल्स को तैयार कर दिया था, लेकिन अब तक ऋषभ ने उसे एक बार भी नहीं टोका था। विनोद ऋषभ के पास में ही खड़ा ऋषभ के हाव भाव देख रहा था। विनोद ने ऋषभ से पूछा कि सब रेडी हैं सर, आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए ओके हैं? ऋषभ ने सारी मॉडल्स के ऊपर नज़र घुमाई। थोड़ी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी की वजह से फिर एक बार मेकअप रूम में सन्नाटा छा गया। सबसे ज़्यादा घबराहट शर्मा को हो रही थी। उसने खुद ही तय कर लिया कि उसका इस जॉब पर आज आखिरी दिन है। लंबी खामोशी के बाद ऋषभ ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा था कि तुम्हें वाकई में मेकअप शब्द का एम भी पता होगा, लेकिन तुम में कौशल तो है। यह सुनकर अंतरा ने झटके से ऋषभ की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऋषभ उसके काम से संतुष्ट था, लेकिन ऋषभ की बात सुनकर सबसे ज़्यादा राहत विनोद शर्मा को मिली। उसने कब से रोकी हुई लंबी सांस छोड़ी और कहा कि चलो अच्छा है फिर। इतना बोलकर उसने मॉडल्स की तरफ देखकर कहा, ओपनिंग सेरेमनी का टाइम हो गया है। कम ऑन गर्ल्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? निकलो जल्दी, चलो चलो। उसके यह बोलते ही मॉडल्स लाइन से खड़ी हो गई और फिर विनोद सबको बाहर ले गया और फिर आखिरी तैयारी करते हुए वह सब लॉन्च होने वाली अलग अलग कार्स के पास जाकर खड़ी हो गई। उन सब को जाता देखकर अंतरा ने भी चैन की सांस ली। आज काफ़ी समय बाद उसने ऐसा काम किया था जिसकी वह खुद सराहना कर सकती थी। वह यह सोच रही थी, तब ऋषभ उसके पास आया और उसने अंतरा से कहा कि दूसरों को तैयार करने से पहले तुम्हें खुद को भी तैयार करना चाहिए। इतना बोलकर ऋषभ ने अंतरा के कपड़ों को देखकर उपेक्षा करते हुए कहा कि अपने कपड़ों को देखो, पुराने और बिल्कुल बहन जी जैसे। यह सुनकर अंतरा ने कहा कि मुझे नए कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मॉडल नहीं। जवाब में ऋषभ ने कहा कि मॉडल नहीं हो इसलिए ऐसे कपड़े पहनोगी? ऋषभ को जवाब देते हुए अंतरा ने कहा कि मैं यही कपड़े पहनकर अपना काम करने में कंफर्टेबल हूँ। ऋषभ आगे कुछ कहे उससे पहले विनोद दरवाजे पर आया और उसने ऋषभ से कहा कि सर बस 5 मिनट में इवेंट शुरू हो रहा है, आप एक बार चलकर देखेंगे? यह सुनकर ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और अंतरा की तरफ एक बार देखकर मेकअप रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अंतरा अपना सामान ठीक करने में लग गई और विनोद ने अंतरा के पास आते हुए उसे कहा कि तुमने सच में आज बढ़िया काम किया है, वरना इस ऋषभ हिटलर को अपने काम से संतुष्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। विनोद ने यह कहा ही था कि अचानक दरवाजे से ऋषभ की आवाज़ आई, सुनो। उसकी आवाज़ सुनकर विनोद की पतलून गीली हो जाने वाली थी। विनोद ने बनावटी हंसी के साथ कहा,
अरे सर, आप गए नहीं? ऋषभ ने अंतरा की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बहन जी। यह सुनकर अंतरा ने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, जी। ऋषभ ने कहा कि इसके बाद ऐसे ही 7 इवेंट्स हैं और पेमेंट इससे डबल रहेगा। तुम्हें काम करना है। यह सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत हिसाब लगाया कि इस इवेंट के लिए उसे एक दिन के 15,000 रुपये मिलने वाले थे। उसका डबल हुआ 30,000 और 7 इवेंट्स मतलब कुल मिलाकर 2,10,000। इतने पैसे कमाने का मौका मिलते ही अंतरा ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी मैं तैयार हूँ। यह सुनकर ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, अब अपनी मेकअप किट लो और मेरे साथ चलो। मॉडल्स के स्टेज पर जाने से पहले एक बार फाइनल चेक्स करने पड़ेंगे ना। यह सुनकर अंतरा ने कहा, जी आई। इतना कहकर अंतरा ने अपना सामान उठाया और मेकअप रूम से बाहर निकलकर वह ऋषभ के पीछे गई। यह देखकर कॉस्ट्यूम टीम वाले एक आदमी ने विनोद से कहा, शर्मा जी, हमारे ऋषभ सर आलोकनाथ कब से बन गए? इतने प्यार से तो उन्होंने अब तक किसी से बात नहीं की। उसको जवाब देते हुए विनोद ने कहा, मैं भी वही सोच रहा हूँ, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। यह लड़की सच में किस्मत वाली है। जवाब में उस आदमी ने अपना सर ना में हिलाते हुए विनोद से कहा, नहीं शर्मा जी, किस्मत की बात नहीं है, बात कुछ और ही है। मुझे लगा था कि शेर खरगोश का शिकार कर लेगा, लेकिन यहाँ तो खरगोश ने ही शेर को वश में कर लिया है। दूसरी तरफ इवेंट शुरू हो चुका था। अंतरा को पूरे दिन बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली। टचअप करते करते उसकी उंगलियां दर्द करने लगी। आखिर में जब इवेंट खत्म हुआ तब जाकर वह एक कुर्सी पर बैठी और उसने राहत की सांस ली। अंतरा ने जब अपना फ़ोन निकाला तब देखा कि उसमें 5 मिस्ड कॉल्स थे। उसके कॉल बैक करते ही सामने से वही आकर्षक आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम फ्री हो गई हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लंबे समय बाद यह आवाज़ सुनकर अंतरा को सुकून मिला और उसने कहा, क्या आप मेरे लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नहीं, मैं बस अभी कुछ वक्त पहले आया हूँ। यह सुनकर अंतरा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस सामान पैक करके आई। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। अंतरा ने नंबर लिखकर अपना फ़ोन रखा। तब पीछे से आवाज़ आई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? अचानक आई आवाज़ से अंतरा चौंक गई और अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, ऋषभ सर। ऋषभ ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए अंतरा से कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन क्या करें, इंडिया का मेल फीमेल रेशो ही गड़बड़ वाला है ना। अंतरा समझ रही थी कि ऋषभ क्या कहना चाहता था, लेकिन वह उसे कुछ जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, सर, अब अगर मेरा कुछ काम ना हो तो मैं घर जाना चाहती हूँ। अगले इवेंट पर मैं वक्त से पहुँच जाऊँगी। यह बोलकर अंतरा वहाँ से निकलने लगी। तब अचानक ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, 1 मिनट। यह देखकर अंतरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऋषभ ने अंतरा की चुबुक पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। यह देखकर अंतरा चौंक गई और उसने ऋषभ से कहा, सर, यह आप क्या? वह आगे कुछ कहे उसके पहले ऋषभ ने उसकी बात काटते हुए कहा, दरअसल मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं था, तुम बहुत खूबसूरत हो। अंतरा के मासूम चेहरे की तरफ देखकर ऋषभ ने कहा। अंतरा ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, थैंक यू सर, बाय। इतना बोलकर उतावले कदमों से अंतरा वहां से निकली। एंट्रेंस से बाहर निकलकर वह भागती हुई मेन गेट की तरफ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ मलिक उसका हाथ पकड़कर और अजीब से बातें करके क्या करने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक पेड़ के नीचे एक काले रंग की मर्सिडीज मेबैज गाड़ी खड़ी थी। अंतरा ने लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर उस गाड़ी के नंबर से मिलाया और फिर भागते हुए जाकर अंदर बैठ गई। अंतरा हाँफ रही थी। मिस्टर शैडो ने हमेशा की तरह सर से लेकर नाक तक सफ़ेद रंग का मास्क पहना हुआ था। उसने अंतरा से पूछा कि तुम भाग क्यों रही थी? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? अभी अभी जो हुआ था
वह मिस्टर शैडो को बताकर अंतरा को बात का बतंगड़ नहीं बनाना था, इसलिए उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह बस मुझे लगा कि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैं भागते हुए आई। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अपनी बाहें ऊपर उठाई, लेकिन आगे अंतरा को कुछ पूछा नहीं और फिर गाड़ी वहाँ से निकाली। अंतरा पहली बार मिस्टर शैडो की गाड़ी में बैठी थी। उसने देखा कि गाड़ी अंदर से भी एकदम साफ सुथरी थी। अंदर किसी भी तरह का डेकोरेशन नहीं था। मिस्टर शैडो की गाड़ी भी उनकी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल मेल खाती थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि काम पर तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा, ठीक ही था। हालांकि बॉस थोड़ा गुस्से वाला है, हर चीज़ उसे परफेक्ट चाहिए, पर ठीक है। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, गुड, जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम यह काम करके खुश हो तो इसी में आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ खाना बनाने और मेरे कपड़े धोने में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तुम अभी जवान हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। यह सुनकर अंतरा को काफ़ी अच्छा लगा। उसे ख्याल आया कि रुद्र और मिस्टर शैडो में कितना फ़र्क था। रुद्र ने शादी के बाद उसे हमेशा एक बिना पगार की काम वाली समझा और दूसरी तरफ मिस्टर शैडो उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे थे। मिस्टर शैडो उसे ऐसी ज़िंदगी दे रहे थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अंतरा ने कुछ सोचकर मिस्टर शैडो से कहा, मैं कर लूँगी। जवाब में मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या? अंतरा ने कहा, काम और घर दोनों एक साथ मैनेज कर लूँगी। मुझे यह काम पसंद है, पर मैं इसके लिए घर की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं दोनों मैनेज कर लूँगी। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें घर के सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए नौकर रख लेंगे। यह सुनकर अंतरा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपने वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतने पैसे दिए, मेरे मामा की जान बचाई। मेरी ज़िंदगी में जब अंधेरा छा गया था, तब आपने मेरा हाथ पकड़कर उस अंधेरे से बाहर निकाला था। मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ है नहीं, इसलिए इन सब का बदला मैं बस आपके घर के काम करके ही चुका सकती हूँ। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अंतरा, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नज़र से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। अंतरा के हिसाब से मिस्टर शैडो की जॉ लाइन इतनी एंगुलर थी, उतनी किसी की भी नहीं होगी। हालांकि उनके चेहरे का ऊपर का हिस्सा मास्क से ढका हुआ था, फिर भी अंतरा को लग रहा था कि उनका चेहरा बहुत निराला होगा। अंतरा को अभी तक समझ नहीं आया था कि इतने पैसे वाले आदमी ने उसके जैसी आम शादीशुदा औरत में ऐसा क्या देख लिया। और फिर अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर शैडो को अंतरा के बारे में छोटी से छोटी बात का पता है, लेकिन इतने दिन साथ रहने के बाद भी उसे मिस्टर शैडो के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह यह सब सोच रही थी, तब उसे मिस्टर शैडो ने कहा, क्या सोच रही हो? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा, यही कि मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारा कांटेक्ट सिर्फ होटल सहारा का रूम नंबर 607 है। अगर एक दिन आप कहीं गायब हो गए तो मुझे आपका कोई ठिकाना भी नहीं है जहां पर मैं आपको ढूंढ सकूं। अंतरा के यह बोलते ही गाड़ी के अंदर अभी तक जो प्यार भरा माहौल था वह उदासी का बन गया। मिस्टर शैडो ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए अंतरा ने समझाते हुए आगे कहा, मैं आपका मास्क उतरवा कर आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सब कुछ दे दूं और बाद में अकेली रह जाऊं। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा होने से ज़िंदगी में कितनी मायूसी छा जाती है। अंतरा के इतना बोलने के बाद गाड़ी में थोड़ी देर के लिए खामोशी रही। अंतरा ने अपना सर झुका लिया। उसे लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वह खुद को अपनी बेवकूफ़ी के लिए कोसने लगी और सोचने लगी। अंतरा, मिस्टर शैडो ने धीरे से कहा। अंतरा ने जवाब में कहा, मिस्टर शैडो ने कहा,
क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में जानना है? यह सुनकर अंतरा ने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या क्या मैं जान सकती हूँ? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, वैसे तुम्हारी मांग गलत तो नहीं है? यह सुनकर अंतरा एक धड़कन चूक गई। उसने कहा, ठीक है तो फिर मुझे जानना है। अंतरा ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर उसे एक बार सच्चाई का पता चल जाए तो वह तय कर पाएगी कि उसे मिस्टर शैडो के साथ आगे चलकर किस तरह का रिश्ता रखना है। तभी मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम मेरी एक पुरानी दोस्त की तरह दिखती हो। यह सुनकर अंतरा को ऐसा लगा कि किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी पलटा दी हो। फिर एक बार उसे निराशा मिली। अंतरा की आंखों में अकेलापन की झलक आ गई और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि पुरानी दोस्त या पुराना प्यार? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ मैंने उसे प्यार किया था, बेइंतहा प्यार। यह सुनकर अंतरा ने पूछा कि फिर आप दोनों साथ में क्यों नहीं हो? क्या वह? अंतरा ने अपनी बात जानबूझकर पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी मिस्टर शैडो समझ गया और उसने अपना सर ना में हिलाकर निराशा के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वह जिंदा है, उसकी शादी भी हो चुकी है। यह बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर निराशा आ गई। मिस्टर शैडो की बात सुनकर उसे बुरा लगा था। मिस्टर शैडो ने उसे क्यों चुना होगा? उसके लिए उसने सैकड़ों वजह सोची थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह किसी की खाली जगह भरने का विकल्प होगी। लेकिन वह मिस्टर शैडो को पूरी तरह से अपना दिल दे उससे पहले उसने ईमानदारी से खुलासा कर दिया। यह ठीक किया। अंतरा ने मिस्टर शैडो से कहा, आपको लड़ना चाहिए था। अगर आपने पहल की होती तो शायद उसने आपको चुना होता। पुरानी यादों में डुबकी लगाते हुए मिस्टर शैडो ने कहा, तुम सही कह रही हो। तब अगर थोड़ी हिम्मत कर लेता तो आज यह नौबत ना आती। अंतरा ने आगे पूछा कि आप अब भी उसे प्यार करते हैं? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ करता हूँ। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ देखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, अच्छा यह सब बातें छोड़ो, मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर अंतरा समझ गई कि मिस्टर शैडो बात को बदलना चाहते हैं। अंतरा ने अपना सर खिड़की की तरफ घुमा लिया और कहा, जैसे आपको ठीक लगे। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि वह शायद ज़्यादा ही उड़ने लगी थी। मिस्टर शैडो ने कुछ दिन उसका ख्याल क्या रख लिया। वह अपनी किस्मत से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठी थी। अंतरा का खाने का भी मन नहीं था। रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत खाकर वह लोग होटल पहुंच गए। मिस्टर शैडो नहाकर बाहर आया। तब तक अंतरा सो चुकी थी, इसलिए उसने उसे जगाया नहीं। अगले दिन सुबह तन्वी ने अंतरा को सीसीडी में मिलने बुलाया था। अंतरा ने पिछले दिन क्या क्या हुआ सब तन्वी को बताया और आखिर में मिस्टर शैडो के साथ जो बातें हुई वह सब उसे बताया। तन्वी ने हैरान होकर अंतरा से कहा, मुझे तो लगा था कि वह अच्छा आदमी है, लेकिन वह ऐसा निकला। यह सुनकर अंतरा ने कहा, ऐसा मत बोल, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। यह सुनकर तन्वी ने कहा, तू बहुत सीधी है। वह हमेशा तेरे सामने इसीलिए मास्क पहन कर आता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि तू कभी उसका चेहरा देखे। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अंतरा ने पूछा। क्या? तन्वी ने जवाब में कहा, वह तेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तू उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएगी। यह बोलने के बाद अचानक तन्वी की आंखें बड़ी हो गई, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो, और उसने अंतरा से कहा, अरे समझ, मिस्टर शैडो कौन है यह पता लग गया। तन्वी ने अपने हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। अंतरा ने सीधा बैठते हुए पूछा, कैसे? तन्वी ने कहा, तूने बताया कि कल मिस्टर शैडो ने तुझे उसकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। अब आरटीओ में अपने नाम पर तो मास्क नहीं लगा सकता ना, और मेरी आरटीओ में पहचान है। चल उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं। अंतरा ने हिचकिचाते हुए तन्वी से कहा कि लेकिन गवर्नमेंट डाटा में से हमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई क्यों देगा? तन्वी ने उठते हुए कहा कि वह सब तो मुझ पर छोड़ दे, चल। उसके बाद दोनों बाहर जाकर तन्वी की गाड़ी में बैठकर आरटीओ ऑफिस जाने के लिए निकले। अंतरा खामोश बैठी थी।
इसलिए तन्वी ने कहा कि अब अगर मिस्टर शैडो की एक्स हैं तो इसके लिए तू क्या जिंदगी भर मुंह लटकाती फिरेगी। यह सुनकर अंतरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब यह बात सुनी थी तब मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर अंतरा ने कहा कि अच्छा, तुझे एक बात तो बताना भूल ही गई। कल ऋषभ मलिक ने उसके होने वाले अगले 7 शो के लिए मुझे बुक कर लिया है, और वह भी डबल पेमेंट के साथ। यह सुनकर तन्वी ने खुश होते हुए कहा कि शाबाश मेरे चीते। मेरे पापा बता रहे थे कि ऋषभ मलिक काफ़ी बड़ा आदमी है। अगर तूने उसको पकड़ लिया तो तेरी नैया पार समझ। यह सुनकर अंतरा हैरान हो गई और उसने तन्वी से पूछा कि पकड़ लिया मतलब। जवाब में तन्वी ने कहा कि उसे पकड़ लेगी मतलब कि उसके साथ काम करती रहेगी। क्यों, तूने क्या समझा। तन्वी की बात सुनकर अंतरा ने शर्मिंदगी से कहा कि कुछ नहीं। अंतरा शर्मिंदा होकर सोचने लगी कि उसे आखिर हुआ क्या है। जब से उसने मिस्टर शैडो के साथ रहना शुरू किया है तब से वह लोगों की बातों का कुछ और ही मतलब निकालती है। शायद मिस्टर शैडो के साथ फ्लर्ट करने की वजह से। कुछ ही देर में वह दोनों आरटीओ ऑफिस पहुंच गए। अंदर जाने के बाद तन्वी उसके पहचान वाले आरटीओ ऑफिसर को मिली। तन्वी ने उसके साथ बात करके उसे मिस्टर शैडो की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर दिया। उस आदमी ने तन्वी को थोड़ी देर इंतज़ार करने कहा। वह लोग ऑफिस के बाहर निकल कर इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तन्वी के फ़ोन पर मैसेज आया, जिसे पढ़कर तन्वी के होश उड़ गए। उसने कहा, ओह शिट, विक्रांत ग्रोवर मिस्टर शैडो हैं। अंतरा यह नाम पहली बार सुन रही थी। उसने तन्वी से पूछा कि विक्रांत ग्रोवर कौन है, कोई फेमस आदमी है क्या। यह सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि अच्छा, तू विक्रांत ग्रोवर को नहीं जानती। वह इंडिया की सबसे बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मालिक है। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, सिंगर्स के काम स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ही संभालती है, और बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसका उठना बैठना है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में इस विक्रांत ग्रोवर के बारे में काफ़ी बातें सुनी है। तन्वी की बात अंतरा ध्यान से सुन रही थी। तन्वी ने आगे कहा कि लगभग सारी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस और खूबसूरत मॉडल्स उसके आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालता। उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास है, फिर भी वह अब तक सिंगल है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक एक्ट्रेस ने प्लान बनाकर उसके साथ सोने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को बोलकर उसे हमेशा के लिए बैन करवा दिया। उसके बारे में यह सब बातें सुनकर मुझे हमेशा वह आदमी गे लगा था। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और सोच में पड़ गई। वह इतने दिनों से मिस्टर शैडो के साथ रह रही थी और दोनों लगभग हर रोज़ हम बिस्तर भी होते थे। इससे तो यह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मिस्टर शैडो गे हो सकते हैं। और वैसे भी वह बात तो सिर्फ तन्वी मानती थी, लेकिन उसने तो मिस्टर शैडो को बहुत करीब से जाना है, इसलिए वह यकीन से कह सकती है कि मिस्टर शैडो गे नहीं है। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अंतरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अंतरा पीछे मुड़ी तो वहाँ पर रुद्र खड़ा था। तन्वी ने रुद्र से कहा कि रुद्र आहूजा, तुम शायद भूल रहे हो कि अंतरा अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, तो यह कहाँ जाती है कहाँ नहीं वो सब तुम्हें बताकर नहीं जाएगी। इतना सुनकर रुद्र ने रूखे लहजे से तन्वी से कहा कि मिस तन्वी, तुम्हें नहीं लगता तुम हम मियाँ बीवी के मामले में कुछ ज़्यादा ही दखल दे रही हो। यह सुनकर अंतरा ने रुद्र से कहा कि मियाँ बीवी हो नहीं बल्कि थे, और तन्वी ठीक कह रही है। मैं अब आहूजा निवास में नहीं रहती कि मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी माँ की परमिशन लेनी पड़े। यह बोलते ही अंतरा की नज़र रुद्र के पीछे दूर से आती हुई गायत्री पर पड़ी। अंतरा को देखते ही गायत्री की आंखों में जहर उतर आया। अंतरा भी गायत्री की आंखों में घूर रही थी। गायत्री रुद्र की तरफ देखते हुए आई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि बेबी, थोड़ा धीरे चला करो, मैं पीछे छूट गई थी। इतना बोलकर अभी अभी अंतरा पर उसकी नज़र पड़ी, ऐसा ढोंग करते हुए कहा, अरे बहन तुम यहाँ। मुझे वह आगे कुछ कहे उससे पहले
अंतरा ने उसकी बात काट कर ताना मारते हुए कहा कि अरे कैसी बात कर रही है, मैं आहूजा खानदान की होने वाली बहू की बहन कैसे हो सकती हूँ? तू तो हमेशा अपने बराबर वालों से रिश्ते बनाती है ना। यह सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अंतरा। इतना कहने के बाद गायत्री ने अंतरा से कहा कि देख अंतरा, मुझे पता है कि जो भी हुआ उसकी वजह से तुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन आहूजा खानदान को एक वारिस चाहिए था, इसलिए यह सब करना ज़रूरी था। अब देखना मम्मी जी और रुद्र को मेरी और होने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है कि मेरे लिए अलग से गाड़ी ले रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आरटीओ आए थे, लेकिन तू यहाँ कैसे? यह सुनकर अंतरा ने कहा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे तुम दोनों की शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर अंतरा और तन्वी वहाँ से निकल गए। रुद्र अंतरा को देखते हुए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन गायत्री ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा कि अरे रुद्र, कहाँ जा रहे हो? हमारा नंबर आने वाला है अभी। रुद्र ने अपना हाथ छुड़ाकर गायत्री के हाथ को झटक कर चिढ़ते हुए कहा कि तुम यहाँ का काम निपटा लो, मुझे ऑफिस जाना है। यह सुनकर गायत्री ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि ऑफिस जाना है या अंतरा के पीछे? गायत्री ने देखा कि रुद्र का उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, वह दूर जाती हुई अंतरा को देख रहा था। गायत्री ने आगे कहा कि देखो रुद्र, मैं तो यहाँ का काम अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर गलती से किसी का धक्का लग गया और मैं गिर गई तो हमारे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। गायत्री की यह बात खत्म होने तक सफ़ेद कपड़े पहनी अंतरा वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद रुद्र ने गायत्री की तरफ देखा और रूखे लहजे में कहा कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने अंतरा के सामने झूठ क्यों कहा कि मैंने और माँ ने तुम्हारे लिए गाड़ी लेने के लिए जोर दिया था। उल्टा तुम मेरा सर खा गई थी गाड़ी लेने के लिए। तुमने यह सब इसलिए कहा ना ताकि अंतरा को बुरा लगे। यह सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू भरने लगे और उसने कहा कि फिर मैंने तो बस हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए गाड़ी लेने की बात कही थी, लेकिन तुम भी अब मुझे अंतरा की तरह गलत समझने लगे हो। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं रुद्र, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। गायत्री ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उसे बुरा लगा हो। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने सर को रगड़ते हुए कहा कि ठीक है, सॉरी, मैं समझता हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। अब छोड़ो इन बातों को, अंदर चलकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। यह सुनकर गायत्री ने हाँ में अपना सर हिलाया और रुद्र का हाथ पकड़कर आरटीओ बिल्डिंग के अंदर की तरफ चलना शुरू किया और कहा, रुद्र, तुम्हें नहीं लगता अंतरा आजकल ज़्यादा ही खूबसूरत दिखने लगी है? यह सुनकर रुद्र के कदम रुक गए और उसने गायत्री की तरफ देखा। गायत्री ने आगे कहा कि लगता है उस दिन याच की पार्टी में आई थी, वहाँ पर किसी ने उसे पसंद कर लिया होगा। जो भी हो, वह फिर से सेटल हो जाए तो अच्छा ही है। यह सुनकर रुद्र ने गायत्री को गुस्से से पूछा कि मतलब कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है? गायत्री ने ढोंग करते हुए कहा, लो, तुम्हें नहीं पता? अरे उस दिन पार्टी में तन्वी ने अपने अमीर दोस्तों से अंतरा की पहचान करवाई थी और सब के सब अंतरा को देखकर उस पर फिदा हो गए थे। यह सुनकर रुद्र के जबड़े सख्त हो गए और उसने कहा कि वह सब तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, खुद में 1 रुपया भी कमाने की ताकत नहीं है। अगर बाप ने पैसा देना बंद कर दिया तो सड़क पर आ जाएंगे। जो खुद को संभाल नहीं पाते वह दूसरों को क्या सहारा देंगे? यह सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वह अंतरा का ख्याल रखे और अंतरा उसके साथ खुश रहे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यह सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने गायत्री की तरफ एक टक घूरा और अपना हाथ छुड़वा कर वहां से निकल गया। गायत्री उसके पीछे गई और उसे फरियाद करते हुए कहा कि रुद्र, यह क्या कर रहे हो? आजकल तुम मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों जाने लगे हो? उस दिन रेस्टोरेंट में भी तुम चले गए थे और बिल मुझे पे करना पड़ा। यह सुनकर रुद्र रुक गया और उपहास करते हुए गायत्री से कहा कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले तुम खुद क्या हो वह देखो गायत्री। यह मत समझना कि प्रेगनेंसी की आड़ में कुछ भी करोगी और हर बार मैं नज़रअंदाज करूँगा।
तुमने मेरी परमिशन के बिना अंतरा से डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करवा लिया, वेडिंग इनविटेशन भी प्रिंट करवा लिया। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं रहता। मैं तुम्हें एक समझदार औरत मानता था, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे दो चेहरे हैं। रुद्र ने कब से दबा कर रखा हुआ गुस्सा फूट पड़ा था। रुद्र को उकसाने का गायत्री का प्लान उस पर ही बैकफायर हो गया। सबके सामने रुद्र ने उसे डांटा। इस वजह से गायत्री को अपमानित महसूस हुआ और उसने रुद्र का विरोध करते हुए कहा कि जो भी हो रुद्र, लेकिन अंतरा कभी तुम्हें बाप बनने का सुख नहीं दे पाई जो मैं देने वाली हूँ। फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। फिर से बच्चे की बात सुनकर रुद्र ने गायत्री से कहा कि हर बार बच्चे की बात करके खुद को मासूम साबित करने की कोशिश मत करो। भूल गई? तुमने खुद कहा था कि अंतरा ने इतनी तकलीफें झेल कर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है, इसलिए तुम हम दोनों के लिए सैरोगेट मदर बनना चाहती हो और उसको बदला चुकाना चाहती हो। अगर तुमने यह नहीं कहा होता तो मैं प्रोटेक्शन यूज़ कर लेता। रुद्र के मुंह से यह बात सुनकर गायत्री हिल गई और उसने कहा कि मतलब तुम अभी भी अंतरा को भूले नहीं? इसके जवाब में रुद्र ने कहा कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला गया। गायत्री उसको आवाज़ लगाती रही, लेकिन उसने एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। आरटीओ बिल्डिंग से बाहर निकलकर रुद्र ने अंतरा को कॉल किया, लेकिन एक रिंग बजने के बाद कॉल कट जा रहा था। रुद्र समझ गया कि अंतरा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। रुद्र ने सोचा, अंतरा की यह हिम्मत कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। दूसरा आदमी मिलने की वजह से अंतरा के पर निकल आए थे। यह सोचकर रुद्र आग बबूला हो गया। अचानक से रुद्र को एक ख्याल आया और उसने गूगल पर से किसी का नंबर ढूंढा और उस पर कॉल लगाया। सामने से कॉल उठते ही रुद्र ने कहा, आप प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करते हैं ना? जी, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे उस आदमी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी, मेरी वाइफ की डिटेल्स मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ।